कि जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो ख़त्म हो गया और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80% 25% तो ऑयल तो इम्पोर्ट करते हैं हम। अगर $1 $2 बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। ये चीज़ें हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना और ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उस ट्रीटी को ही ख़त्म कर दिया तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए? अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। आप बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80% 25% तो ऑयल तो इम्पोर्ट करते हैं हम। अगर $1 $2 बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की तो जाहिर है तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन से भी जाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर?